यस बैंक के संकट पर आरबीआई की पैनी नजर है। आरबीआई गवर्नर का ये बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 30 दिन का वक्त उन्हें दिया जाए और 30 दिन के अंदर यस बैंक की जो समस्या है उसे सुलझा लिया जाएगा। आरबीआई गवर्नर ने भरोसा दिया कि यस बैंक को संकट से बाहर निकालने के प्लान पर काम चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के भीतर ही संकट का हल निकल जाना चाहिए और इसलिए लोग उस पर भरोसा रखें। So we have the Reserve Bank has issued has in fact issued 2 press statements, press briefs yesterday. They explain in detail the background of our decision, and your question was how soon it will be done. It will be done very swiftly. It will be done very fast. 30 days which we have given is the outer limit, and you will see very swift action from the Reserve Bank of India to put in place a scheme to revive the Yes Bank. निजी क्षेत्र की कंपनी यस बैंक के हजारों ग्राहक इस वक्त एटीएम के सामने खड़े हैं। वो चिंतित और परेशान हैं कि कब और कैसे कैश निकल पाएगा। आरबीआई ने यस बैंक पर जैसे ही 50,000 की निकासी की लिमिट लगाई, ग्राहकों में हड़कंप मच गया। देश के तमाम शहरों में एटीएम के बाहर पैसे निकालने वालों की कतार लग गई। खाता में पैसा, हाथ खाली। 9 लाख रुपया है मेरे को, हर महीने कर्जा इतना होता है। अभी मेरे को लाइट बिल भी 15-16 हजार भरना पड़ेगा। यस बैंक डामाडोल, ग्राहक परेशान। और सैलरी अकाउंट में मैं सैलरी उठा नहीं पा रहा हूँ मैडम, और मेरे सारे इंस्टॉलमेंट, सारे हाउसिंग के और सब इंस्टॉलमेंट इससे ही कटते हैं। आमदनी रुपया, निकासी अठन्नी। पता नहीं चलता है कि हम जाए तो जाए कहाँ। गवर्नमेंट कुछ सोल्यूशन निकाले हमारे लिए। यस बैंक पर आरबीआई की सख्ती। जिनका घर चलता है, जिसको इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो उसे भटक पड़ेगा, खास करके इमरजेंसी में, कोई मेडिकल इमरजेंसी आए। ग्राहकों की लंबी लंबी कतार, एटीएम से पैसे निकालने की मारामारी, पसीने की कमाई डूब जाने का डर, भविष्य की चिंता। जी हाँ, ये उन लाचार लोगों की बात है जिन्होंने यस बैंक में पैसे जमा करने की गलती की और अब खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ने यस बैंक पर सख्त पाबंदी लगा दी है। पाबंदी के तहत ग्राहक 50,000 से ज्यादा की रकम नहीं निकाल सकते। 50,000 निकासी की सीमा 5 मार्च से 3 अप्रैल तक लागू रहेगी। रिजर्व बैंक ने यस बैंक के निदेशक मंडल को भी भंग कर दिया है। रिजर्व बैंक को यह सख्त कदम उठाने पड़े क्योंकि यस बैंक की आर्थिक स्थिति बुरी तरह चरमरा गई है। इसकी तमाम वजहें हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात से 50,000 की निकासी की सीमा लागू हुई, यस बैंक के हजारों ग्राहक एटीएम की तरफ भागने लगे। इस खबर से शहर दर शहर खलबली मच गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लाइन है वो लंबी लग चुकी है, क्योंकि सुबह से ही लगातार हमने देखा कि पूरी रात जो है वो यहाँ पे एटीएम पे भीड़ थी। हालांकि एटीएम का सर्वर डाउन होने के बाद आज सुबह जब बैंक खुली तो इस तरीके से कुछ लंबी कतार हमें यहाँ पे देखने मिली है, क्योंकि जो लोग हैं वो अब पैसे विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ये बताइए कि जो कल फैसला लिया गया कि 50,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, कितनी दिक्कत हो रही है? एक्चुअल काफ़ी दिक्कत आ रही है। जैसे मेरा खुद की फर्म एक एजुकेशन कंपनी है। अब कल ही मैंने लोगों को सैलरी भी प्रोवाइड किया हुआ है। अब एक्चुअल आज मैंने पूछा मॉर्निंग में, जो मेरी ब्रांच है मणिनगर ब्रांच है वहाँ पर, तो वो लोग कुछ प्रॉपर आंसर नहीं दे रहे। यस बैंक की बदहाली ने ग्राहकों को मुंबई के पीएमसी बैंक की याद ताजा कर दी है। ये दूसरा मामला है जब ग्राहकों को मेहनत की कमाई पानी में डूबता दिखाई दे रहा है। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को दिलासा दिया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस कुछ दिनों की दिक्कत है। यस बैंक की काया पलट की जा रही है, लेकिन ग्राहकों के लिए ये वक्त बेचैनी का है। यस बैंक की समस्या बाहर आने के बाद अब कस्टमर्स जो हैं बैंक में आकर अपने अकाउंट में पड़े पैसे की जानकारी ले रहे हैं। सदाशिव पाटिल इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन है, फ्रूट ट्रेडर है। उनका कैपिटल अकाउंट यस बैंक में था। सर, कितने पैसे आपके बैंक में इस वक्त हैं और किस तरह का रिस्पॉन्स अभी तक बैंक से मिल पाया है? करीबन 15 लाख रुपए हमारे बैंक में है, और 2 बैंक में गया तो दोनों बैंक बंद है। एटीएम में से पैसा नहीं निकल रहा है और कोई जवाब देने के लिए यहाँ पे है नहीं। सवाल है, यस बैंक की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? रिजर्व बैंक इतनी देर से क्यों जागा है? जब हालात बिगड़ते दिखे तो वक्त पर सख्त कदम क्यों नहीं उठाए? जिस मुश्किल और परेशानी से ग्राहक गुजर रहे हैं उसकी भरपाई कैसे होगी? अहमदाबाद में गोपी घांगर, जयपुर में शरद कुमार के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।
यस बैंक को लेकर कुछ महीनों से अच्छी खबर नहीं आ रही थी। कल आरबीआई ने हालांकि एक महीने 50,000 की निकासी की लिमिट लगाकर ग्राहकों की बेचैनी को बढ़ा दिया। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आधी रात से ही ग्राहक एटीएम के बाहर डटे थे, जो सिलसिला दिन में भी जारी है। यहाँ पर यस बैंक के एक ब्रांच के बाहर मौजूद है। हालांकि बैंक का जो ब्रांच है वो खुल चुका है। यहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, इक्का दुक्का लोग ही जो है वो आ रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ बैंक के बाहर ये जो नोटिफिकेशन है माफ़ कीजिएगा, भारत सरकार का जो ये नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर लगा दिया गया है और सारी जानकारी इसमें दी गई है कि किस तरीके से जो ग्राहक है उन्हें पैसे निकालने पर रोक लगा दी गई है। 50,000 से ज़्यादा वो नहीं निकाल सकते हैं अगले एक महीने तक। ऐसे में देश के कई हिस्सों में जहां पर यस बैंक है वहां पर हड़कंप मचा हुआ ग्राहकों के बीच में। हालांकि पटना में भी जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ऐसा आपका भी यहाँ पर अकाउंट है, क्या मतलब मुश्किल क्या आ रही है? यार मुश्किल क्या भाई, हम तो आए अपना पैसा निकालने के लिए, मालूम पड़ा कि अभी लोगों ने लिमिट कर दिया 50,000 पर एक पर्सन के लिए। अब समस्या हो गई कि भाई हमारे बिजनेस अकाउंट भी इसी में है, पर्सनल अकाउंट भी इसी में है। अब जो पैसा हमारा इनके पास में है, पैसा जब देंगे ही नहीं तो क्या किया जाएगा। लोग काफी पैनिक है। यहाँ पे सुबह सुबह में ही अहमदाबाद के सीजी रोड पे यस बैंक का ये ब्रांच है, यहाँ पे ये महिला आ रही है, बिल्कुल रो रही है ये महिला। और क्या कितने पैसे हैं आपके और जो डिसीजन आया है क्या कहेंगे? 9 लाख रुपया है मेरे को, हर महीने कर्जा इतना होता। अभी मेरे को लाइट बिल भी 15-16 हजार भरना पड़ेगा। बच्चे मेरे साथ रहते वो, और मेरा खर्चा भी रोज की दवाई का है, बीपी है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम कम है। हम कहाँ से, मैं पहले यहाँ आई थी कि बोला बैंक में कुछ नहीं होगा, आपकी एफडी आपको मिलेगा, और अब हम कहाँ से लावे इतने सारे पैसा। भी देखो मेरे से तो चला भी नहीं जाता। ये देखो ये यहाँ सूख गए, तो हम अब कैसे क्या करें? अपने बैंक में अभी आए हैं, आप रात को यहाँ पे आए थे क्योंकि लंबी कतार। मैं रात को नहीं आ सकती थी क्योंकि मुझे भी थोड़ी तकलीफ होती है ना, रात को मेरे को गोली लेनी पड़ती। बिल्कुल, ये बताइए कि बैंक की ओर से कुछ कहा गया है आप लोगों को? बस ये तो न्यूज़ आया ना तो हम दौड़ के अभी आए। यस बैंक के ग्राहकों में जबरदस्त हड़कंप है। दिल्ली हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो या फिर देश के अलग अलग शहर, हर तरफ अफरा तफरी और पैनिक का माहौल है। एक और 11 में अब हम आपको कुछ और शहरों का हाल दिखाते हैं जहां पर ग्राहक परेशान हैं, बेचैन हैं। आरबीआई ने कहा है कि एक महीने के अंदर यस बैंक के ग्राहक 50,000 ही रुपए निकाल सकते हैं। हमारे साथ हैं कुछ ग्राहक, उनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ बैंक में आए हैं, किस तरह से अब देखते हैं? भाई ये जो आरबीआई ने कदम कल उठाया है, ये कदम एकदम ही ऐसा लगा है कि एकदम अचानक से बड़ा जॉल्ट आया है हमें। और आज हम सुबह बैंक में आए हैं और बैंक वालों ने हमारी मदद की है। और जो आरबीआई ने लिमिट लगाई थी 50,000 रुपये की, तो हमें वो लिमिट के हिसाब से हमें हमारा कैश विड्रॉ करने को मिला है। आपको लगता है कि लोग, ये फेस्टिवल सीजन है, लोगों को ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है, 50,000 की लिमिट? फेस्टिवल सीजन्स के अपार्ट, दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू गेट एडमिशन टू नेक्स्ट सेशन फॉर आवर किड्स। सो दोज हु हैव अ सैलरी अकाउंट इन द बैंक्स, so it's definitely a shock news for them, and it's definitely I hope कि RBI फटाफट इनके लिए कुछ कदम निकाले और सब चीज़ें ईज हो, स्मूथ आउट हो। दो यस बैंक के सारा स्टाफ, दे आर वेरी हेल्पिंग एंड दे आर वेरी कोऑपरेटिंग विद अस, लेकिन स्टिल वी होप फ्रॉम द RBI दैट सम फास्ट एक्शन इज टेकन एंड सब जो कस्टमर्स हैं उनको वापस कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि मनी इज क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीथिंग। झारखंड में यस बैंक के 4 शहरों में ब्रांच हैं। इस वक्त हम रांची के यस बैंक ब्रांच के सामने खड़े हैं। इसके अलावा जमशेदपुर में 2 ब्रांच है, बोकारो और धनबाद में एक ब्रांच है, यानी कुल मिलाकर झारखंड के अंदर 4 ब्रांच हैं। और आरबीआई का जो गाइडलाइंस आया है, जो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं, उसके बाद जो है ये बैंक के हालात हैं, आप देख सकते हैं। क्या हुआ, आप विड्रॉ करने आए थे पैसा? पैसा तो विड्रॉ नहीं हुआ। क्यों पता नहीं, कल तो मैसेज था कि मोरिटोरियम में डाल दिया गया है यस बैंक को, और वन कैन टेक 50,000 रुपीज एट ए टाइम, बट वो भी नहीं निकल रहा है कुछ। क्या कुछ उसमें आपका जो स्लिप आया है इसमें क्या बताया गया? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये स्लिप है इनका, स्क्रीन पर सॉरी लिखा हुआ था। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।